मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है। लीग के मुकाबले पिछले 2 दिन खेले गए और उसमें हमारी जो 4 सर्वश्रेष्ठ टीमें थी वो सेमीफाइनल तक का रास्ता उन्होंने तय किया है। और क्या खूबसूरत घटने जा रहा है ये सिरमौर कबड्डी लीग सीजन 2। अश्वनी जी जो कि महासचिव है चंडीगढ़ कबड्डी संघ के, और रमेश जी, ये हमारे मेहमान आने वाले, तो उनके स्वागत की तैयारी भी कर ली। इसके बाद हम उनका स्वागत करेंगे और अंत में हमारे आज के मुख्य अतिथि हर्षवर्धन चौहान जी तो यहाँ पर होंगे ही, वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस इवेंट के। आप तैयारियां पूरी कर लें तो मैं आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और यहाँ पर अगर स्कोर को आप अपडेट कर दें, नहीं है तो स्कोर बोल भी दें बीच बीच में। 17-30 तक का स्कोर तो दिखा था, या 16-30 जो भी होगा, पर वहां पर मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, खिलाड़ी और कोच को तो खैर पता ही है हेलो कि स्कोर एक तरफा नहीं रहता है जी। 16-31 फेवर ऑफ गिरिपार वॉरियर्स। 16-31 बिल्कुल ये जो स्कोर है, पहले 30-16 था। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमारे पास 3 स्कोरर बैठे होते हैं। एक तो मेन स्कोरर है और फिर असिस्टेंट स्कोरर की शीट भी उसके साथ मिलनी चाहिए, अन्यथा ये बराबर नहीं हो सकता। तो एक जगह भी कहीं गड़बड़ी नहीं की जा सकती। अगर कोई गलती कर दे तो उसे टैली किया जाता है, तो वहां का स्कोर तो कभी मिसमैच हो ही नहीं सकता। तो विश्वास रखें 31-16 का स्कोर। नाहन को थोड़ा बेहतर करना होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, शानदार खेल का प्रदर्शन करना होगा। टीम नाहन किंग्स को इस समय वॉरियर्स आगे चल रही है। मनीष रेड पर, नेगी जी क्या लगता है वापसी हो सकती है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम, क्योंकि समय भी मुकम्मल है और अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर खेलना पड़ेगा जी। अभी तो बहुत बड़ा समय है बचा हुआ, अभी तो समय काफी है। यहाँ पर तो आपके जो ये अंतर है ये कम से कम 5 और 6 मिनट में भी पूरा हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर देखिए बोनस निकालने का प्रयास था, लेकिन वहां पर टच तब तक वो कर गए थे। ईशांत नेगी पर बहुत स्विफ्टली टच किया। तो कहीं ना कहीं अगर प्रकाश की बात करें, शानदार खेल रहे हैं। अंकु को भी चलना होगा, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था नेगी जी, जब प्रकाश धामटा को आउट किया था, एंकल होल्ड किया था उनका, उसके बाद रिवाइवल उनका नहीं हुआ और इस तरह के लूज एंकल होल्ड अंकित कंवर से यहाँ गलती हुई है। हो रही है। देख लीजिए नवराज जैसे हट्टे कट्टे लंबे तगड़े खिलाड़ी को इतना कच्चा हाथ, वो भी आगे बिना सपोर्ट के, फ्रैक्चर्ड अटैक जो इसको बोलते हैं, 2 अंक गवाए और स्कोर लगभग 34 के आसपास पहुंच गया होगा। नेगी जी, जिस तरह की उम्मीद डिफेंस से लगाई होगी नाहन किंग्स से, उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक दिखा नहीं। शायद आगे दिखे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगर मजबूत धामटा तो थोड़े अस्वस्थ और या इंजर्ड है, ये तो दाद देनी होगी इस खिलाड़ी की, फिर भी यहाँ पर बेहतरीन खेल रहे हैं। अंकु पोस्टा इस वक्त बेहतर नहीं कर पाए, डिफेंस ने भी कोई खास जज्बा नहीं दिखा पाया, तो थोड़ा सा ऑल कंपार्टमेंट में बढ़िया खेलना होगा, तभी आप वापसी कर सकते हैं। बिल्कुल, रेडिंग यूनिट एज वेल एज डिफेंसिंग यूनिट में शानदार काम करना होगा। सीधी सी स्ट्रेटेजी है प्रकाश धामटा की, रनिंग बोनस करके वापस अपने कोर्ट में। और अगर कहीं आप नवराज का टैकल कर रहे हैं तो सूझबूझ के साथ इस खिलाड़ी को टैकल करना होगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस यहाँ बनाना होगा और वहां बैलेंस बेहतर बना रही है टीम वॉरियर्स। किसी तरह का जोखिम भी बनता नहीं है यहाँ पर, ये समझदारी के साथ खेल रही वॉरियर, अच्छी रणनीति के तहत खेल रही। इधर से प्रकाश धामटा लगातार अपनी टीम की स्कोर को इजाफा कर रहे हैं। अभी इस पिछली रेड में बोनस करने में कामयाब हुए थे। ये खिलाड़ी है जो मैच का रुख पलट सकता है। ये देख लीजिए, आ बैल मुझे मार, क्या जरूरत थी, बिल्कुल ये गलतियां मरवा सकती है। तो ये प्रकाश धामटा की मैं बात कर रहा था, प्रकाश की गति से चलते हैं ये, और देखिए रिएक्शन भी इतना ही तेज है। एक और अंक जी नहीं जी, साथ साथ आप स्कोर भी से भी दर्शकों को अवगत करवाते रहिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा से आवाजें आती है स्कोर, क्योंकि ये डिजिटल जो स्क्रीन है हमारा सामने लगा है वो नहीं चल रहा है। और अगर आप मेन जो स्क्रीन है वहां आगे लोग खड़े हैं, तो इस समय आप स्टैट्स मनीष के देख सकते हैं। 64 रेड पॉइंट हो चुके हैं इस खिलाड़ी के। जाबाज खिलाड़ी है भाई, बहुत शानदार खेल रहा है। अभी स्कोर यहाँ पर स्क्रीन पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मैं चाहूंगा वहां पर भी एक दूसरा माइक है, आप थोड़ा सा बीच बीच में स्कोर बताते रहे, ताकि हमारे जो कोचिज 34-19 का स्कोर है गिरिपार वॉरियर के पक्ष में। अभी 15 अंकों की बढ़त है, बढ़त को आगे बढ़ा रही है धीरे धीरे। प्रकाश धामटा जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करने होगी वॉरियर के डिफेंस की। बिल्कुल 100% समर्पण यहाँ दे रहे हैं दोनों तरफ से खिलाड़ी। अब देखने वाली बात रहेगी
गुरु की नगरी पोंटा साहिब से सुंदर सी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग हमें घर बैठे देख रहे हैं, थोड़ा आप सामने से हटें ताकि वहां पर अपडेट करें, हमारे थोड़ा सा जगह खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड को जो है आपका अपडेट हो रहा है। अगर ये नहीं देख पाएंगे तो फिर इनको पता नहीं चलेगा कि क्या सही स्कोर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये दर्शकों के पास हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज के माध्यम से आपके मोबाइल सेट्स पर भी आप देख रहे होंगे, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। कृपया वहां पर थोड़ा सा ध्यान दे। 34-19 का स्कोर है इस वक्त, शायद प्रोबेबली इसे फाइनल ना आप माने, हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। मनीष इस वक्त बिल्कुल टाइम स्लॉग कर रहे हैं। जो स्कोर की फाइनल अनाउंसमेंट वो स्कोर टेबल से ही होगी, उसी को आप सही माने, क्योंकि एक दो अंकों का जो डिफरेंस है हो सकता है नेगी जी की कैलकुलेशन या मेरी कैलकुलेशन में। तो आप फाइनल स्कोर वहां स्कोर टेबल पर प्रो कबड्डी ऑफिशियल और इस लीग के टेक्निकल डायरेक्टर अतर सिंगटा जी बैठे हैं, तो समय समय से हम चाहेंगे कि वो स्कोर भी वहां से 34-19 का स्कोर है और लगभग 9 मिनट के आसपास का समय बचता है, जैसा कि हमें डिस्प्ले पे दिख रहा है। और ये यहाँ पर प्रकाश धामटा की गति को रोकने में कामयाब हुए हैं। प्रकाश गति के लिए जाने जाते हैं, इस वक्त इस गति को रोकने में कामयाब। सबसे ज्यादा अगर गति कही जाती है आजकल साइंस में, विज्ञान में, तो प्रकाश की है। लगभग 2,96,000 किलोमीटर या 3 लाख के आसपास पर सेकंड होता है। लेकिन हमारे पुराणों में तो मन की गति को सबसे आगे कहा जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मन अभी यहाँ है, अभी आपका चांद पे चला जाएगा, 1 सेकंड में इतने लाख किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन हमें तो साइंस को मानना पड़ेगा। प्रकाश इस वक्त जी निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा लास्ट 10 सेकेंड। विश्लेषण किया है प्रकाश की गति का, और ये विश्लेषण इस बात का प्रतीक है भाई कि ये खिलाड़ी सीजन 1 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द लीग, प्लेयर ऑफ द सीजन बन रहा है। इस बार कुछ खास नहीं कर पाए, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंजरी से जूझ रहे हैं। अंको पोस्ट आए इस समय रेट पर, अंको चाहेंगे कि वापिस अपनी फॉर्म में आए, लॉन्ग रनिंग एंड टच करने का दावा वहां मिल भी जाएगा। सुजल पर यहाँ पर एक खिलाड़ी को टच का दावा किया गया था और अंपायर्स ने उसे स्वीकार भी किया है। देखना है कि रिव्यू मांग रहे हैं कि नहीं। जी इस बात अब कितना इनकी अपील में वो बात रहती है, वहां रिव्यू लास्ट 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। ये ढोल नगाड़ों की आवाज इस बात का प्रतीक है नेगी जी, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अतिथियों का सम्मान। क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर है, जितने भी सोशल वर्कर है, उनकी वजह से ही इतनी बड़ी लीग और इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन सफल तरीके से करवाना, ये सबके सहयोग और सबके समर्पण से संभव हो पाता है। टाइम आउट लिया गया यहाँ पर। समय अब इस मैच में 5 मिनट के आसपास का, उससे ऊपर, उससे तो अधिक होगा, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स का कॉल अभी नहीं आया है रेफरी का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीज कबड्डी के बहुत ही बढ़िया अध्यक्ष और हमारे बहुत बड़े सहयोगी रहते हैं हिमाचल के, चंडीगढ़ कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव और अध्यक्ष श्री संजीव भ्रांटा जी यहाँ रहे, उनके साथ सचिव भी वहां पर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। मेरा निवेदन रहेगा वहां ऑफिशियल से कि दोनों ही टीमों को आप अंदर रखें, जैसे ही मैच समाप्त होता है अंदर ही रखें दोनों टीमों को, उनसे इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा फाइनल में दोनों टीमों का, और साथ में जो प्रेजेंटेशन है वो भी उनके द्वारा ही करवाया जाएगा। तो दोनों टीमें अंदर रहे कृपया जब मैच समाप्त हो।
Last 10 seconds. यार तू 36-21 का स्कोर है इस वक्त गिरिबार वॉरियर के पक्ष में। यही कारण है कि रेड में टाइम जाया कर रहे हैं और थर्ड रेड के लिए जा रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 36-21 का स्कोर है इस वक्त। जूझ रही है टीम। दिगु ने वहां पर जाकर के प्रयास किया था रनिंग बोनस का, लेकिन वहां पर क्लियर नहीं कर पाया। लाइन कट था अंपायर अशोक शर्मा का निर्णय। जी मनीषा है रेड पर 4 का डिफेंस। मनीष रफ्तार के साथ खेल रहे हैं, पूरे जोश के साथ मनीष खेलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ लॉन्ग रनिंग हैंड टच इनका ट्रेडमार्क है। Last 10 seconds. इस समय गिरिपार हमारे बीच में मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर अतर सूर्यवंशी है। आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी जो ये मैन ऑफ द मैचेस दिए जा रहे हैं अभी तक के और आगे जो दिए जाने हैं उसके स्पॉन्सर है अतर सूर्यवंशी जी। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। और साथ में जब ये मैच समाप्त हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच इनके समक्ष, और साथ में संजीव बरांटा जी जो अध्यक्ष है चंडीगढ़ कबड्डी एसोसिएशन के, वो भी हमारे बीच में होंगे। उनके साथ चंडीगढ़ के महासचिव भी यहाँ पर होंगे। तो मैं Do or die. गिरिपार वॉरियर्स. डू और जिस समय डू और डाई रेड और डू और डाई का जो जिम्मा है वो नवराज ने संभाला है। क्या खूब खेला है ये खिलाड़ी, अभी तक बढ़िया चलाया है अपनी टीम को। इस समय 4 के डिफेंस में क्या कुछ कर पाएंगे, कमेंट लाइन छू पाएंगे। लास्ट 5 मिनट का हमको- कॉल हो चुका है अंपायर्स के द्वारा। वहां से लास्ट 5 मिनट का खेल बाकी, और इस वक्त नवराज थर्ड रेड में थे, टैकल हुए हैं। अगर स्कोर की भी अपडेट मिल जाए नेगी जी, अगर आपको स्कोर अपडेट भी है तो जरूर बताइए प्लीज। हेलो. 36-21 का स्कोर है यहाँ पर। 22-36 फेवर ऑफ 22 गिरिबार 36। वॉरियर्स. बिल्कुल डू और डाई रेड. ये डू और डाई रेड है। 36-22 वहां पर 36 अतर सिंह जी ने कंफर्म कर दिया। और इस वक्त डू और डाई रेड में और ये देखिए अजय यहाँ कहर बरपा रहे हैं। क्या गजब का डिफेंस कर रहा है भाई ये खिलाड़ी, मूलतः जी रेडर है। गनीमत रही वहां पर। जो उस वक्त तक इम्पैक्ट हो गया था वहां पर अटैक का, जब वो ईशांत वहां पर लॉबी आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले वहां पर कांटेक्ट हो गया था। नहीं तो ईशांत भी बाहर जा सकते थे अगर वो पहले निकल आते। जी बिल्कुल, जब किस्मत आपके साथ हो तो सब कुछ सही होता है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 4 मिनट का समय बचता है। कहा भी जाता है कि अनुकूल Last मुयगते 10 ही seconds. विदो, सफलत्वमेति लघु साधना, प्रतिकूल 5. मुयगते ही विदो, विफलत्वमेति बहु साधना। यानी अगर ईश्वर आपके साथ है, समय आपके साथ है, तो थोड़े प्रयास से भी आपको सफलता मिलती है। और अगर अगर विधान आपके विरुद्ध जाए, समय आपके विरुद्ध जाए, तो बहुत प्रयास करने के बाद भी असफलता लगती है। तो ये इनके साथ इस वक्त समय है। बहुत बेहतरीन फील्ड ये गिरिपार वॉरियर। जी यहाँ पर थोड़ा सा मनोबल अब टूटा हुआ सा नजर आ रहा है टीम नाहन किंग्स का। बहुत बढ़िया लड़े थे, पहला मुकाबला हारी थी, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब यहाँ देखिए सेमीफाइनल मुकाबले में थोड़ी सी टीम लड़खड़ाती हुई। प्रकाश धमटा की कहीं ना कहीं इंजरी, ये देखिए मुकेश को वहां थोड़ा सा डराने का प्रयास किया गया। ये देखिए खिलाड़ी का शिकार किया है नवराज का, बहुत तेज फुर्तीले खिलाड़ी है भाई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है स्कोर का जो इसी की अंतर है, आवश्यकता होगी लास्ट 3 मिनट्स का जो गेम है अभी बाकी बचता है। और यहाँ पर टाइम आउट ले लिया अपना, शायद अंतिम टाइम आउट है ये गिरिपार वॉरियर का। अमित ने यहाँ पर टाइम आउट लिया है। स्कोर इस वक्त मेरे ख्याल से 23-36 या 37 होगा। भीड़ इस समय इतनी ज्यादा हो गई है, क्राउड इतना ज्यादा हो गया है कि अब स्कोर देख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लोगों को कहीं खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो ये तो कबड्डी के प्रति प्रेम है। जितनी जगह यहाँ रामलीला मैदान में है उतने तो स्टैंड्स भी देख लीजिए जहां जहां लोग खड़े हो सकते हैं। मेरे साथियों से निवेदन रहेगा कि आदरणीय संदीप ब्रांटा जी यहाँ पर पधार चुके हैं। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा, 3 मिनट का समय, थर्ड रेड है इस वक्त। जैसे ही ये मैच समाप्त हो जाएगा तो हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे श्री संदीप ब्रांटा जी का, जो कि अध्यक्ष चंडीगढ़ कबड्डी संघ के, और बड़े भ्राता है राजकुमार भ्रांटा के, जो हिमाचल कबड्डी संघ के अध्यक्ष है। इस वक्त 2 अध्यक्षों की बागडोर भ्रांटा ब्रदर्स के हाथ में, और ये इस वक्त हमला किया वहां पर और एक रेडर पर और टैकल करने में साफ कामयाब। विशेषता नेगी जी बताना चाहूंगा, उनसे मिलना हुआ था चंडीगढ़ में उनके निवास पर। 18 बार नेशनल खेले हैं, बहुत बड़े कबड्डी के खिलाड़ी हैं।
जब उन्होंने कहा बड़ा बिल्कुल, तभी इनके कंधों पर जो है चंडीगढ़ की कबड्डी की कमान दी हुई है अध्यक्ष इस वक्त, और बहुत बढ़िया, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत सहयोग करते हैं हमारे खिलाड़ियों का। कई जी, बिल्कुल। खिलाड़ी हमारे यहाँ से उन्होंने चंडीगढ़ से खिलाए हैं, तो इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जी, यूटी चंडीगढ़ Last और 2 minutes। वहां पर पूरे हरियाणा से आप कह सकते हैं चुनिंदा खिलाड़ी चंडीगढ़ की टीम से खेलते हैं, और उस बीच अगर हमारे हिमाचल के भी कुछ खिलाड़ियों को जगह देते हैं तो हम तो निसंदेह उनके बहुत बड़े आभारी और ऋणी हैं। बिल्कुल रहेंगे। वैसे तो हमारे हिमाचल के Last खिलाड़ी 10 भी किसी से second। कम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर वो जो हमें जगह देते हैं उसके लिए हमें उनका 5, कृतज्ञ होना 4, चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। 3, जी बिल्कुल, ऐसे शख्स हमारे कृतज्ञ बीच में होना आ रहे हैं। चाहिए, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी आपने देखे होंगे थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग स्टेट से खेलते हुए नजर आते हैं। हमारे पास भी खिलाड़ियों की भरमार है, तो बाकी स्टेट्स में अगर जगह मिलती है तो अच्छा लगता है। इस बार गर्ल्स कैटेगरी में हमारी कुछ गर्ल्स बाकी राज्यों से खेली थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रही है, बड़ा मंच मिल रहा है। जरूर मिलेगा ही। हमारी खिलाड़ी ऐसे हैं यहाँ हिमाचल में इतने खिलाड़ी कि अगर हम 2 टीमें भी बना लें तो तब भी एक बहुत बढ़िया टीम और बन सकती है। तो बाकी राज्यों के खिलाड़ी चाहते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है वो चाहते हैं, कोचेज वगैरह, कि हिमाचल का प्लेयर को अपने टीम में लेकर के अपनी टीम को मजबूती दी जाए। लास्ट 1 मिनट का समय बचता है। मेरा निवेदन सभी हमारे साथियों से, थोड़ा सा समय बचता है और इस वक्त नजर तो हटा दी थी और हटी भी है तो दुर्घटना भी घटी है, क्योंकि नवराज ने एक पांव बाहर निकाल दिया था, दूसरा उठा करके सेंट्रल लाइन के अक्रॉस कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में बहुत सुंदर निर्णय यहाँ पर अंपायर अशोक शर्मा का। जी बिल्कुल, खड़े खड़े नवराज वहां मिड लाइन को करना चाह रहे थे, लेकिन प्रकाश का जो डैश था वो काफी दमदार था। अगर प्रकाश के दोनों कंधे मजबूत हो तो भाई क्या बात। बिल्कुल बेपरवाह होकर के बाहर निकल रहे थे युवराज, ये सोच रहे थे कि अब तो हम युवराज बन चुके हैं। जी इस बिल्कुल, तरह का गेम में एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। आखिरी दम तक आपको गेम के स्पिरिट से खेलना होगा, जी इससे बिल्कुल, सबक ये लेना होगा। नवराज हैं एक नए राजा। नवराज हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, युवराज भी कह सकते हैं, जैसा आपने कहा। इस समय मनीष दोनों मैच टीमें कृपया ग्राउंड ना छोड़े। हमारे संजीव Last 10 ब्रांटा जी आ रहे second। हैं, तो जैसे ही मैच समाप्त होगा दोनों टीमें कृपया वहीं रहें। उनका इंट्रोडक्शन होगा। संजीव 5, ब्रांटा जी आ रहे हैं। 4, 3, 2, 1। रेडर आउट। ये डोनेशन ना जाने क्यों, क्योंकि पता था कि एक आखिरी रेड बची है, तो इस वक्त लाधी योद्धा के बाद जो दूसरी टीम है गिरिप और वॉरियर, वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दोनों टीमें कृपया बने रहें, बाहर ना जाएं। नाहन किंग्स भी यहीं बने रहो, और जोरदार तालियों से हमें स्वागत करना चाहेंगे। जरा सा हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जो सदस्य हैं सभी लोग, और हमारे इवन यहाँ तक कि ऑफिशियल्स भी, कृपया आप जाएं। राजकुमार ब्रांटा के जो बड़े भ्राता है संजीव भ्रांटा जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ कबड्डी संघ के, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा खिलाड़ी भी वहीं बने रहे और ऑफिशियल्स भी आप वहां बने रहेंगे, लेकिन आप उससे पूर्व में उनके स्वागत के लिए आप गेट तक जाएंगे। मेरा आप सभी अधिकारियों से, हमारे जो ऑफिशियल्स है, आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी एक बार उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे और फिर उसके बाद आप आकर के यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर सेंटर ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर बहुत बहुत बधाई टीम गिरिपार वॉरियर्स को। और ये जो हमारे पूल की टॉप टीमें थी वही फाइनल में प्रवेश कर गई है। पूल ए में लाठी योद्धास रहे थे और पूल बी में गिरिपार वॉरियर टॉप पर रहे थे। तो यहाँ पर टॉप की दोनों टीमें पूल्स में इस वक्त भिड़ेगी टॉप के कंटेस्ट के लिए, यानी ट्रॉफी के लिए। 2 लाख रुपए और ट्रॉफी किसके पाले में जाने वाली है, किसके नसीब में आने वाली है, और 1 लाख रुपए जो है रनर अप को भी मिलेगा। कम से कम इनाम के हकदार तो दोनों टीमें बन चुकी है जो फाइनल में प्रवेश कर गई है। इस बीच नाहन किंग्स इतना बेहतरीन खेल नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। थोड़ा जपनीत कैरिड हो गए थे। प्रकाश उस वक्त काफी देर तक इंजर्ड रहे हैं। अंकु पोस्टा कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए हैं। ऑफ कलर दिखे तो जो बेहतरीन उनके खिलाड़ी थे उनको किसी भी तरह से चलने नहीं दिया, जबकि दूसरी ओर आपकी जो ये टीम ग्रिप और वॉरियर थी वो बहुत बेहतरीन खेली। हर कंपार्टमेंट में रीडिंग एज वेल एज डिफेंस में उन्होंने बेहतरीन किया है और फाइनल में जगह बना ली है। 1 घंटे का इसके बाद समय दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा। तो अभी हमारी टीमें वहां बनी हुई है और मैं अपनी टीम से चाहूंगा, सभी हमारे साथियों से चाहूंगा कि आप
हमारे जो अतिथि है संजीव भ्रांटा जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ कबड्डी संघ, और जो कि एल्डर ब्रदर है राजकुमार भ्रांटा के हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के, उन्होंने यहाँ आना था, शायद वो किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं, तो संजीव भ्रांटा जी तो उनके बड़े भ्राता है, वो आपके बीच में आ रहे हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है। कृपया सारे ऑफिशियल्स से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका काम हो गया आप जाइए, अतिथियों के स्वागत के लिए आप सभी ऑफिशियल्स भी एक बार निकलें और उसके बाद आप यहाँ आकर के अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हमारे बीच में संजीव भ्रांटा जी आएंगे, उसके बाद साथ में श्री जय चौहान जी भी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के, अश्वनी जी सचिव है चंडीगढ़ कबड्डी संघ के, ये भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं तमाम हमारे उन एसोसिएशन के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा जो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे रीजन में भी, एडवांस सिटी में भी वहाँ पर इस तरह की लीग्स नहीं होती है, तो जरूर खुश होंगे जब एक छोटे से कस्बे आपके सिरमौर के पोंटा जैसे में ऐसा लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। तो निसंदेह वो आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो जैसा कि कहा है संजय भ्रांटा अपने टाइम के बड़े अच्छे कबड्डी प्लेयर रहे हैं और लगभग 8 या 10 बार नेशनल लगा चुके हैं। तो कबड्डी का ये प्रेम उन्हें जरूर यहाँ पर अतिथि के तौर पे खींच के ला रहा है, वरना आज के समय में किसके पास इतना वक्त रहता है कि आप कहीं जा करके इतना समय दे सके। एक बार मैं फिर से यहां से धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज और कुलदीप ठाकुर का, जिनके प्रयास से ये लाइव टेलीकास्ट आपके तक पहुंच रहा है। उम्मीद है कि आज का जो हमारा लाइव टेलीकास्ट है उनका हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज का बेहतरीन होगा, आपको मजा आ रहा होगा, लुत्फ आ रहा होगा, और साथ में यहाँ पर रिव्यू की व्यवस्था की गई है। आपके पास जो यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले है उसका भी आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पर प्लेयर्स के नाम और जो टॉप 10 प्लेयर्स रहे हैं। ये डिफेंडर्स में मुकेश देसाई देख लीजिए, लाधी योद्धास ने जिन्होंने अपनी टीम को सबसे पहले फाइनल पहुंचाया है, 29 अंक, बहुत ये कम से कम आप कह लीजिए 7 और 8 अंक प्रति मैच रहे हैं, 4 मैच खेले और देख लीजिए 28, 7 चौको 28, कहने का मतलब है कि 7 के ऊपर जो है ये डिफेंस में पर मैच लिया है, सुपर हाई फाई से भी ऊपर। अंकित कंवर नाहन किंग्स के, जो कि अभी लूज कर गए हैं, 21 अंक लिए, लेकिन रेडिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाए। हिमांशु के 16 अंक है, वो टीम भी बाहर हो चुकी है, मां भगानी पैंथर्स। सुजल गिरिपार वॉरियर्स के, उनके 13 अंक है, उनके पास अभी मौका है और आगे बढ़ने का, लेकिन मुकेश तो काफी आगे। बेस्ट डिफेंडर में तो इनके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा, अगर कोई चमत्कार नहीं हो जाता है अंत के मैच में, फाइनल में। अक्षय चौहान मां भगानी पैंथर्स के 13 अंकों के साथ इस वक्त 5वें नंबर पर लीड कर रहे हैं। ईशांत नेगी गिरिपार वॉरियर के 12 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर है डिफेंस की टैली में। विशाल शर्मा मां भगानी पैंथर्स के 12 अंकों के साथ इस वक्त 7वें नंबर पर है। नीरज जातिराम लाधी योद्धा के, ये भी अभी बने हुए हैं 11 अंकों के साथ। तो लाधी योद्धा के देख लीजिए डिफेंस में ही 40 अंक है, जो कि नीरज शर्मा और मुकेश के। थोड़ी देर के लिए आप बने रहे, हमारे बीच में आ चुके हैं वहां सामने चंडीगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजीव भ्रांटा जी, उनके साथ जय चौहान जी आ रहे हैं, अश्वनी जी आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहां पर की जा रही है हमारे इस आयोजन स्थल से। इस तरह की लाइट्स वहां पर ट्रॉफी पर पड़ेगी, जिस वक्त फोकस किया जाएगा वहां पर, जिस वक्त ट्रॉफी को वहां पर फाइनल के लिए रखा जाएगा। और यहां पर इस वक्त हमारी दोनों टीमें सेकंड सेमीफाइनल की कंटेंडर्स टीम्स, जिसमें कि गिरिपार वॉरियर ने फाइनल में जगह बना ली और नाहन किंग्स, जो कि इतना बेहतर नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे, लेकिन गेम है, ये समय है, दिन है कभी, जबकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही मजे हुए। अभी अभी एनआईएस करके, कबड्डी में एनआईएस करके आए विपिन चौहान कोच के रूप में थे। कुलदीप वहां एक्सपीरियंस्ड कोच मैनेजर की भूमिका कई बार निभा चुके। कंवर वहां पर है, लेकिन यहाँ पर अमित इस वक्त की टीम